नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और वहीं पूरे 26 दिनों के बाद भी दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इस जंग का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। हाल ही में कोरोना महामारी के बाद उबर रही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये जंग ठीक नहीं है और लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव सेफरेशन ने इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर एक शानदार रिपोर्ट भी तैयार की है। आर्थिक विकास संगठन यानी OECD ने कहा कि इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहले साल में वैश्विक आर्थिक विकास में 1% से ज़्यादा की कटौती कर सकता है। वहीं OECD के अनुसार यह जंग आने वाले साल में रूस में गहरी मंदी का भी कारण बन सकता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहले साल में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता कीमतों में लगभग 2.5% की वृद्धि होने की भी उम्मीद है। यूपी में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। तो वहीं बीजेपी उनके शपथ ग्रहण को लेकर अपना मेगा प्लान भी बना चुकी, साथ ही पूरी तैयारियां भी कर ली गई। और वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोपहर 2 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेटर स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। और यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण के लिए निर्देश भी भेजने और निर्देश के मुताबिक इस समारोह में प्रत्येक क्षेत्र में से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले मौके पर पहुंचेंगे और सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर लखनऊ भेजने के लिए खास निर्देश भी दिए गए। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराने के निर्देश दिए गए। और साथ ही साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सभी जिले से बीजेपी कार्यकर्ता गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रत्येक जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही शपथ ग्रहण में आने से पहले सुबह 8 से 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मान्यों को प्रवेश पत्र मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है और इस बीच यूक्रेन की ओर से साफ संकेत है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मारियोपोल में चल रही भीषण जंग में भी यूक्रेन की सेना ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। और वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में एक अलगाववादी शीर्ष को मार गिराया। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये वार्ता फेल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। जबकि कीव में रूस की ओर से किए गए हमलों में 4 लोगों की और मौत हो गई। और वहीं राज्य आपातकालीन सेवा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रूसी हमलों के बाद कई जगह आग भी लग गई और इसकी चपेट में 4 लोग आ गए जिनकी मौत हो गई और वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। और साथ ही यूक्रेन की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में सूमी केमिकल प्लांट में अमोनिया गैस लीक हो गई। और सूमी ओब्लास्ट के गवर्नर दिमित्रो ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे सुखी खिम्प्रोम रासायनिक संयंत्र से अमोनिया का रिसाव हुआ और उन्होंने कहा कि इससे 2.5 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और साथ ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत भूमिगत में आश्रय ले लें। और वहीं हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार को शेयर बाजार हर निशान पर खुला और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 166 अंकों की तेजी के लेते हुए 58,030 के स्तर पर खुला। जबकि NSE के निफ्टी सूचांक ने भी 46 अंक की उछाल के साथ 17,333 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 166.33 अंक या
0.29% चढ़कर 58,030 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 40.50 अंक या 0.27% ऊपर 17,337 के स्तर पर कारोबार शुरू किया गया। और वहीं बाजार खुलने के साथ लगभग 1,633 शेयरों में तेजी आई और 602 शेयरों में गिरावट आई और 124 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और गौरतलब है कि बीते हफ्ते लगातार 2 दिन बढ़ के साथ बाजार बंद हुआ था, जबकि बीते गुरुवार को शेयर बाजार में होली की बहार देखने को मिली थी। होली का दहन के दिन बाजार के दोनों इंडेक्स हरे निशान पर खुले और दिन भर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद अंत में जोरदार तेजी के साथ बंद हुए थे। और वहीं BSE का सेंसेक्स 1,047 अंक या 1.84% चढ़कर 57,864 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि NAE का निफ्टी 311 अंक और फीसदी उछल के साथ 17,287 के स्तर पर बंद हुआ था। मणिपुर के मनोनीत CM N बीरेन सिंह आज दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे और उन्हें दोपहर 3 बजे आयोजित समारोह में शपथ भी दिलाई जाएगी। और हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मणिपुर समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और बीरेन सिंह के शपथ समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा खासतौर से मौजूद रहेंगे। और वहीं बीरेन सिंह को रविवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में हुई बैठक में बीरेन सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई। और इससे पहले पूर्वोत्तर राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक भी हुई थी। और बैठक में मणिपुर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक T बिस्वजीत राणे, गोवा के कार्यवाहक CM प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रमुख JP नड्डा मौजूद थे और वहीं बीरेन सिंह भी दिल्ली पहुंचे थे। यूक्रेन पर पिछले 1 महीने से जोरदार हमले कर रहे रूस को रोकने के लिए अमेरिका एक और दांव खेलने जा रहा है। दरअसल अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय देशों से बात करके रूस को रोकने की रणनीति तैयार करेंगे और इसके लिए वो 25 मार्च को पोलैंड की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और इस दौरान वो ये भी बताएंगे कि मानवीय संकट को रोकने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर क्या क्या कर रहा है। और प्रेस सचिव जेन साकी ने रविवार रात एक बयान में कहा कि बाइडेन वहां के नेताओं से मिलने के लिए पहले ब्रसेल्स और फिर पोलैंड जाएंगे। दरअसल यूक्रेन संकट के समय पोलैंड सबसे बड़े शरणार्थी देश के रूप में उभर कर सामने आया और रूस के खिलाफ उसने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी दी। और साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन और नाटो ने बार बार कहा है कि वो यूक्रेन को हथियार और अन्य रक्षात्मक समर्थन प्रदान करेंगे, हालांकि वो रूस से सीधे टकराना नहीं चाहता है। और वहीं 5वें पास नसीरुद्दीन बीते करीब 10 सालों से साथियों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। और वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी 3500 से ज़्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है और आरोपी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत पूरे देश में वारदात करते थे। और वहीं वसंत कुंज थाना पुलिस ने आरोपी को उस समय पकड़ लिया जब वो रंगपुरी पहाड़ी के पास लगे ATM में ठगी करने आया था और आरोपी के पास से 17 ATM कार्ड भी बरामद हुए। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार ATM से ठगी की घटनाओं को देखते हुए ACP वसंत कुंज अजय वेदवाल की देखरेख में थानाध्यक्ष नीरज चौधरी, SI सुरेश कुमार और ASI ओम प्रकाश की टीम ने जांच शुरू की। और कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम वसंत कुंज थाना इलाके में स्थित ATM बूथ पर नजर रखी थी। और वहीं गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि जहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था और जैसे ही कोई कम पढ़ा लिखा या साधारण से दिखने वाला ATM बूथ में जाता था तो ये भी उसके पीछे ATM बूथ में घुस जाते थे और ये पीड़ित का पिन कोड देख लेते थे और पीड़ित जैसे ही पैसे निकालता था तो ये कैंसिल का बटन दबा देते थे और इस दौरान ये पीड़ित का ATM कार्ड भी बदल देते थे और फिर बदले हुए ATM कार्ड से पैसे नहीं निकलते थे और वहीं पीड़ित मौके से चला जाता था। और इसके बाद आरोपी पीड़ित के ATM कार्ड से पैसे निकाल लेते थे, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
और वहीं मामला फतेहपुर जनपद से है, जहां पर 18 मार्च को किशनपुर में थोड़ी सी गलतफहमी के चलते सिंगरौर और सोनकर समाज के कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सूझबूझ और सक्रियता दिखाते हुए रविवार को न केवल संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की, बल्कि दोनों जातियों के लोगों से हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प भी लिया है। और दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी और दोनों समुदाय के लोगों ने आला अफसरों के साथ शांति मार्च में भी हिस्सा लिया। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह आला अफसर अपने मातहतों के साथ किशनपुर पहुंचे और रविवार को व्यापारियों और नागरिकों के साथ शांति कमेटी की बैठक भी ली। और आला अफसरों ने जहां दोनों समुदाय के दिलों को जोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की, वहीं अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के भी संकेत दिए। और वहीं पुलिस और प्रशासन ने आम जनता के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह, एसडीएम खागा प्रभाकर त्रिपाठी, सीओ गया दत्त मिश्रा मौजूद रहे। किशनपुर प्रकरण में अभी आज थाने पर पुनः जो दोनों वर्ग जिनके बीच में जो घटना घटित हुई थी और कहीं न कहीं सबके साथ बैठक की गई है और सबके साथ यहाँ पर जितने भी ग्रामों से और कस्बे से जितने लोग आए थे सबके साथ मिलजुल करके सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अभी फिलहाल हम लोग सभी लोगों ने पूरे कस्बे में साथ मिलकर के उन लोगों के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया शांति। देखिए, दुर्भाग्यवश होली के दिन रंग खेलने को लेकर के और विवाद हो गया था, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। पुलिस के साथ भी कुछ अभद्रता हो गई थी, उसका भी अभियोग पंजीकृत है। ये अलग बात है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निष्पक्ष पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें सब में कार्रवाई होगी। वही मामला मथुरा जिले की थाना मोगरा अंतर्गत गांव नगला शहरा का है, जहां पर धुलेड़ी वाले दिन शाम लगभग 8:30 बजे गांव में रसिया गायन चल रहा था और कुछ महिलाएं वहां पर डांस कर रही थी। तभी आकाश और नीलकलम वहां आए और महिला से अभद्रता करने लगे, तो उन्हें ग्रामीणों ने समझाया, लेकिन वो सभी से गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। वहीं नरेंद्र और संजय सिंह पर जानलेवा हमला भी कर दिया गया, जिसमें नरेंद्र सिंह को गंभीर चोट आई और संजय सिंह नरेंद्र सिंह को लेकर थाने में तहरीर देने पहुंचे, जिसे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। तभी विशंबर सिंह, आकाश सिंह और नीलकलम और भुवनेश जैसे नरेंद्र सिंह और संजय सिंह के घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। और जब संजय सिंह की मां घर के दरवाजे पर थी तो उस पर गोली चला दी गई और गोली चलता देख संजय सिंह की मां ने दरवाजा लगा दिया और गोली दरवाजे में लग गई और ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख जान से मारने की धमकी देते हुए विशंबर सिंह अपने बेटों के साथ वहां से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे में लगे कारतूस को भी बरामद कर लिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि विशंबर सिंह एक डकैत है, जिस पर राजस्थान में भी कई मुकदमे चल रहे हैं और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना धुलेड़ी के दिन शाम को 8:30 बजे करीब नृत्य हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहे थे, गांव के ढोलक बज रहे थे। वहां पर कुछ लेडीज नाच रही थी, तो वहां विशंबर सिंह के पुत्र श्री आकाश सिंह आए थे वहां पर और नीलकमल सिंह आए थे। तो वहाँ गांव को सभी को गाली देने लगे और लेडीजों से बदतमीजी से पेश आने लगे। और बाद में उन लोगों ने, जब हमने ऐसे बोला कि तुम गाली क्यों दे रहे हैं पूरे गांव को, तो हमसे भी वो गाली देने लगे, मारपीट करने लगे। उन लोगों ने बहुत तेज़ से हमको मारा और तेज धार से हमारे भाई प्रिय नरेंद्र सिंह को तेज। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे के रामलीला मैदान में लकड़ी के कोयले से लदे डीसीएम गाड़ी में आग लगी देखी गई, तो वहीं हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ लग गई। और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने पहुंची काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। और वहीं इस बीच हड़कंप मचा रहा और इस मामले में डीएसएम चालक विनय कुमार के अनुसार वो फतेहपुर जनपद के ललोली थाना क्षेत्र के बंदवा गांव से लकड़ी का कोयला लादकर
कानपुर जा रहा था और जब वह बिंदगी कस्बे के ललोली चौराहे पर पहुंचा तभी लोगों ने बताया कि डीसीएम गाड़ी में पीछे आग लगी हुई है और लोगों के बताए अनुसार वो डीसीएम गाड़ी रामलीला मैदान ले गया, जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग को काफ़ी मशक्कत के बाद बुझाया। ताज नगरी आगरा में कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के उत्सव ताज महोत्सव का रविवार को शिल्पग्राम में रंगारंग आगाज हुआ और जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ भी किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने और आगरा से पुराना नाता होने की बात भी कही और इसके बाद बॉलीवुड सिंगर पपोन ने प्रस्तुति भी दी और उनके गानों पर लोग झूमते नजर आए। और वहीं आपको बता दें कि 10 दिवसीय ताज महोत्सव 20 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा और पिछले साल कोरोना की वजह से महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था और इसके बाद देर रात तक उनके सुरों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला और वहीं पापोन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए थे। आगरा की पहचान ताज महोत्सव नहीं, आगरा की पहचान बहुत सारी चीजें हैं। ताज महोत्सव सारी पहचानों को एक साथ लाके सबके सामने खोल के रख देते हैं। जैसे आगरा में ताजमहल है, आगरा किला है, फतेहपुर सिकरी है, सिकंदरा है, एतमादुल्ला है। आगरा में यहाँ पे 4 बहुत महत्वपूर्ण भगवान शिव के मंदिर हैं। मनकामेश्वर जी का मंदिर है, ऐसे 4 कोने पे 4 मंदिर हैं आगरा। वहीं 1 साल से गांव छठीकरा के लोग नाले की समस्या को लेकर परेशान हैं। वहीं मथुरा प्रशासन से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वहीं इसी को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग छठीकरा पर जाम लगा दिया और जाम की खबर सुनते ही मथुरा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग छठीकरा रोड पर एक नाला है जिसकी पानी की निकासी कहीं से भी नहीं है और इस कारण नाला भर जाता है और नाला पानी भरा होने के कारण वो सड़कों पर फैलता है और ग्रामीणों के घर में भर जाता है और इस समस्या से परेशान लोगों ने तमाम शिकायतें की लेकिन मथुरा प्रशासन ने इनकी कोई सूद नहीं ली। और वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब ग्रामीणों ने जाम लगाया तो फिर मथुरा प्रशासन के कान पर जुड़ेंगी और अब देखना होगा कि समस्या का समाधान कब तक मथुरा प्रशासन कर लेता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन न्यूज़ के साथ।